वो टीम जिसने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराकर 1996 का वर्ल्ड कप जीता हो। What a victory for the Sri Lankans. इंडिया को हराकर 2014 का T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया हो। Got it. Yes, yes. Sri Lanka, the new champions of the ICC World T20. भाई टीम 11 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करने से भी चूक गई। ये काफ़ी शॉकिंग है ना कि जिस श्रीलंकाई टीम ने आईसीसी की सभी ट्रॉफी अपने नाम की हैं वो अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसी कमजोर टीमों से भी पिछड़ गई। जिस टीम में सनत जयसूर्या, कुमार संकारा, महिला जयवर्धने, मुथैया मुरलीधरन और लसित मलिंगा जैसे लेजेंडरी प्लेयर्स रहे हों, जिनके दम पर वो किसी भी बड़ी टीम को हराने का दम रखती थी, आज वही श्रीलंकाई टीम एक बायलैटरल सीरीज जीतने के लिए भी तरस रही है। अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ श्रीलंका क्रिकेट के साथ जिससे उसकी हालत इतनी बदतर हो चुकी है। श्रीलंका की क्रिकेट में रियल जर्नी स्टार्ट हुई 1965 में, जब वह आईसीसी का एसोसिएट मेंबर बना। लेकिन यहाँ से श्रीलंका को 10 साल लग गए अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलने में। 1975 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। हालांकि वह इस वर्ल्ड कप में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई और एक भी मैच न जीत सकी। 4 साल बाद 1979 के वर्ल्ड कप में जाकर श्रीलंका को पहली इंटरनेशनल जीत मिली, जब उन्होंने इंडिया को मैनचेस्टर में खेले गए एक मैच में हराया। इसके बाद 1981 में श्रीलंका को टेस्ट प्लेइंग नेशन का दर्जा मिला और यहाँ से भी उसे 4 साल लग गए अपना पहला टेस्ट मैच जीतने में। इस बार भी सेम अपोनेंट इंडिया ही थी। 1985 में श्रीलंका के कोलंबो में खेले गए टेस्ट मैच में लायंस ने इंडिया को 149 रन के बड़े अंतर से हराया। इस मैच को जीतने के साथ ही श्रीलंका ने 1-0 से ये सीरीज भी अपने नाम की थी। भले ही लंका ये सीरीज जीतने में कामयाब रही, लेकिन अभी वह सिर्फ एक नॉर्मल टीम थी। इस टीम में वो बात नहीं थी जो ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमों को मात दे सके। और अगले 15 साल तक ये टीम एक अंडरडॉग की तरह ही खेलती रही। फिर श्रीलंका को असली पहचान मिली 1996 के वर्ल्ड कप में, जब उसने पूरी दुनिया को हैरान करते हुए ओडीआई वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया। हैरान इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान और इंडिया जैसी खतरनाक टीमों के होते श्रीलंका को कोई भाव भी नहीं दे रहा था। वर्ल्ड कप जीतने की उसकी दावेदारी ना के बराबर थी, पर श्रीलंका ने पूरे टूर्नामेंट में सभी को हैरान किया। सनत जयसूर्या और रमेश कालू बितरना की ओपनिंग जोड़ी ने विपक्षी टीमों की धज्जियां उड़ा रखी थी। कोच डेब बॉटमोर और कप्तान अर्जुन रणतुंगा की रणनीति ने श्रीलंका क्रिकेट को नया आयाम दिया और इसके बाद अरविंद डिसल्वा के एग्रेसिव एक्सपीरियंस ने मुश्किल में टीम को पार लगाने का काम किया। हालांकि इस वर्ल्ड कप में एक के बाद एक हुए कई विवादों ने भी श्रीलंका को चैंपियन बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि श्रीलंका अपने घर में होने वाले 2 मैच तो बिना खेले ही जीत गई। दरअसल ये वर्ल्ड कप इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका मिलकर होस्ट कर रहे थे, लेकिन श्रीलंका में वर्ल्ड कप से ठीक पहले हुए तमिल विद्रोह की वजह से ट्रॉफी जीतने की सबसे मजबूत दावेदार ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका में जाकर मैच खेलने से मना कर दिया था, जिससे आईसीसी ने इन दोनों मैचों का विनर श्रीलंका को ही घोषित कर दिया। इसके अलावा इंडिया और श्रीलंका के बीच कोलकाता में हुआ सेमीफाइनल मैच भी इंडियन फैंस के गुस्से की भेंट चढ़ गया। इंडियन बैट्समैन के घटिया परफॉर्मेंस की वजह से फैंस काफ़ी भड़क गए थे और उन्होंने स्टेडियम में बोतलें फेंकना शुरू कर दी और आग लगा दी, जिससे आईसीसी ने ये मैच भी श्रीलंका के नाम कर दिया। जिसके बाद फाइनल मैच में श्रीलंका की टीम ने जो किया वो इतिहास बन गया। टूर्नामेंट से पहले अंडरडॉग मानी जा रही श्रीलंका प्राइम ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बन गई। वर्ल्ड कप से पहले जिन खिलाड़ियों के नाम तक कोई नहीं जानता था, उन खिलाड़ियों ने ट्रॉफी जीतकर पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को हैरान कर दिया। अब यहाँ से शुरू होने वाला था श्रीलंका का वो गोल्डन एरा, जब उसने लगभग 2 दशक तक पूरी दुनिया में अपना कैरियर बनाए रखा। यहाँ तक कि इस टीम को एशिया की सबसे मजबूत टीम भी कहा जाने लगा। एक तरफ जहाँ बाकी टीमें शुरुआती 15 ओवर्स में संभलकर और विकेट बचाकर खेलती थीं, वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका इन 15 ओवर्स का ही सबसे ज़्यादा फायदा उठाना जानती थी। श्रीलंका के ओपनर बल्लेबाज सनत जयसूर्या पावर प्ले की फील्ड रिस्ट्रिक्शंस का सबसे ज़्यादा फायदा उठाते थे। वही थे जिन्होंने बल्लेबाजों को अटैकिंग बल्लेबाजी करना सिखाया। वर्ल्ड स्टेज के बाद श्रीलंका ने एशिया में भी अपनी धाक जमाना शुरू कर दी। 1997 का एशिया कप अपने नाम कर ये बता दिया कि आखिर क्यों वे वर्ल्ड चैंपियन हैं। फाइनल में श्रीलंका ने सितारों से सजी इंडिया को 8 विकेट से हरा दिया था। ओडीआई फॉर्मेट के बाद श्रीलंका अब टेस्ट क्रिकेट में भी शानदार परफॉर्मेंस करने लगी थी। 1997 में श्रीलंका ने टेस्ट में एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो आज तक कोई भी टीम नहीं तोड़ पाई है। अगस्त 1997 में इंडिया 2 टेस्ट खेलने श्रीलंका का दौरा करती है, लेकिन सीरीज से पहले कोई नहीं जानता था कि पहले मैच में ही श्रीलंकाई बल्लेबाज इंडियन बॉलर्स की इतनी बुरी हालत कर देंगे जो वे कभी नहीं भूल पाएंगे। सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में उतरी इंडियन टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 537 रन बना दिए और इंडिया का पलड़ा भारी लग रहा था।
लेकिन जब श्रीलंका बैटिंग करने उतरी तो उसने स्कोर बोर्ड पर इतने रन टांग दिए जिसकी टीम इंडिया ने कल्पना तक नहीं की थी। श्रीलंका ने 6 विकेट खोकर 952 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए, जो टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा टोटल है। सनत जयसूर्या और रोशन महानमा इन दो बल्लेबाजों के बीच 576 रनों की पार्टनरशिप हुई। इस इनिंग में जयसूर्या ने 340 और रोशन ने 225 रन बनाए। वर्ल्ड कप के बाद अगले लगभग 2-3 साल तक श्रीलंका ने काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला। यही वो टाइम था जब श्रीलंका को चैंपियन बनाने वाले कप्तान अर्जुन रणतुंगा और लेजेंडरी बॉलर अरविंदा डिसिल्वा अपने करियर के आखिरी फेज में थे। पूरी श्रीलंकाई टीम बदलाव के दौर से गुजर रही थी। यही वजह रही कि 1999 के वर्ल्ड कप में डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका कोई कमाल नहीं दिखा पाई और वह सुपर 6 में भी जगह नहीं बना पाई। हालांकि इस वर्ल्ड कप के फेलियर को श्रीलंका ने जल्द ही भुला दिया और दोबारा से अच्छा परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इस टाइम तक सनत जयसूर्या, मारवन अटापट्टू और मुथैया मुरलीधरन जैसे खिलाड़ी टीम के मजबूत प्लेयर बन गए थे। वहीं महिला जयवर्धने, कुमार संकारा और तिलकरत्ने दिलशान जैसे यंग टैलेंट भी उसे मिल चुके थे, जिन्होंने शुरुआत से ही अपनी छाप छोड़ना शुरू कर दी थी। और इन्हीं खिलाड़ियों ने अपने दम पर अगले लगभग 15 साल तक वर्ल्ड क्रिकेट में श्रीलंका को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। 1996 वर्ल्ड कप के बाद श्रीलंका ने अगली आईसीसी ट्रॉफी जीती 2002 में, जब उसने चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम किया। हालांकि फाइनल में बारिश की वजह से इंडिया और श्रीलंका दोनों को ये ट्रॉफी शेयर करनी पड़ी। इस टाइम पीरियड में श्रीलंका को रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं था। 2003 के वर्ल्ड कप में भी लायंस की टीम ने शानदार खेल दिखाया, पर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हराकर उसे बाहर कर दिया। केवल ऑस्ट्रेलियाई वो टीम थी जो उस समय श्रीलंका को कड़ी टक्कर दे रही थी। 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी श्रीलंका के सामने सबसे बड़ा रोड़ा ऑस्ट्रेलियाई थी। उस पूरे वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने शानदार खेल दिखाया और 6 मैच में से 5 मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई। पर रिकी पोंटिंग की प्राइम ऑस्ट्रेलिया ने न सिर्फ श्रीलंका का विजय रथ रोका, बल्कि ट्रॉफी जीतकर लगातार तीसरी बार ओडीआई वर्ल्ड कप अपने नाम किया। Australia have won the World Cup of 2007. 2007 टी20 वर्ल्ड कप में भी श्रीलंका की सबसे बड़ी विलेन ऑस्ट्रेलिया ही रही। इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया ने उसे 10 विकेट से हराकर ग्रुप स्टेज से बाहर कर दिया था। पर बायलैटरल सीरीज में श्रीलंका उस वक्त अनबीटेबल थी। स्पेशली उनके घर पर श्रीलंका को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि उसके पास बॉलिंग में मुथैया मुरलीधरन के रूप में एक ऐसा स्पिनर था जिनका सामना करने से भी बल्लेबाज डरते थे। स्पिन के जादूगर कहे जाने वाले मुरलीधरन के नाम टेस्ट में सबसे ज़्यादा 800 विकेट और ओडीआई में 534 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसे शायद ही कोई गेंदबाज तोड़ पाए। वहीं बैटिंग की बात करें तो संगकारा और जयवर्धने 2 ऐसे बल्लेबाज थे जो टिक जाने पर आउट होने का नाम तक नहीं लेते थे। 2006 में इन दोनों बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 624 रन की पार्टनरशिप कर दी थी। इस रिकॉर्ड को भी आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। 2009 के टी20 वर्ल्ड कप में लंका के पास एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनने का मौका आया, लेकिन इस बार फाइनल में उसे यूनुस खान की कप्तानी वाली पाकिस्तान ने धूल चटा दी। लीग स्टेज में श्रीलंका दमदार परफॉर्मेंस करती, लेकिन नॉकआउट मुकाबलों में उसे लगातार हार मिल रही थी। और फिर 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप में एक बार फिर से श्रीलंका फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही, लेकिन इंडिया ने उसे फाइनल मैच में हराकर 28 साल बाद ओडीआई वर्ल्ड कप अपने नाम किया। इस पूरे टूर्नामेंट में भी श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने दमदार खेल दिखाया। फाइनल में उसने जब 274 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया तो लग रहा था कि श्रीलंका आसानी से ये मैच जीतकर वर्ल्ड कप अपने घर ले जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। तिलकरत्ने दिलशान इस वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर थे, जिन्होंने 500 रन बनाए, जबकि नंबर 3 पर श्रीलंका के ही कुमार संगकारा रहे। वहीं बॉलिंग में तेज गेंदबाज लसित मलिंगा और मुरलीधरन ने जमकर कहर मचाया था, पर वो ये वर्ल्ड कप भी नहीं जीत पाई। बस यहीं से श्रीलंका का गोल्डन एरा खत्म होने लगा था। मुथैया मुरलीधरन ने टेस्ट और टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट तो वर्ल्ड कप से पहले ही ले लिया था, और वर्ल्ड कप फाइनल से उन्होंने ओडीआई क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया था। 2011 वर्ल्ड कप की सेम कहानी 2012 टी20 वर्ल्ड कप में भी रिपीट हुई। श्रीलंका फाइनल में पहुंची, पर वहां उसे वेस्ट इंडीज ने हरा दिया। एक के बाद एक लगातार 2 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बावजूद ट्रॉफी नहीं जीतने से श्रीलंका की टीम अब टूटने लगी थी। 2014 में जयवर्धने के रिटायरमेंट के बाद तो श्रीलंका एकदम बिगड़ चुकी थी। अब उसकी टीम में संगकारा, दिलशान और मलिंगा जैसे कुछ गिने चुने स्टार ही बचे थे। नए खिलाड़ी भले ही आ रहे थे, लेकिन वो उस तरह की छाप छोड़ने में नाकाम रहे, जिसका असर भी टीम के परफॉर्मेंस पर साफ दिखने लगा था। हालांकि 2014 के टी20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका आईसीसी ट्रॉफी का सूखा खत्म करने में कामयाब रही। लसित मलिंगा की कप्तानी में उतरी लायंस की टीम ने इंडिया को फाइनल मैच में हराकर ट्रॉफी को अपने नाम किया। और फिर 2015 के वर्ल्ड कप में भी इस टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन क्वार्टर फाइनल में साउथ अफ्रीका से हार गए।
इस टाइम पर संगकारा और दिलशान 2 ही ऐसे खिलाड़ी थे जिनकी बदौलत श्रीलंका कुछ एक मैचों में जीत रही थी, लेकिन दोनों के रिटायरमेंट के बाद हालात और भी बदतर हो गए। घर में शेर कही जाने वाली श्रीलंका अब वहां भी बुरी तरह से हारने लगी थी। 2016 में श्रीलंका ने स्पिनर रंगना हेराथ की बदौलत ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट में 3-0 से हरा दिया था, लेकिन 2017 में इतना बुरा हाल था कि वे अपने घर में ही इंडिया से 5 ओडीआई मैच और 3 टेस्ट मैच में से एक भी नहीं जीत पाई। वहीं 2018 में श्रीलंका का उसी के घर में इंग्लैंड ने टेस्ट में 3-0 से सफाया कर दिया। इससे बुरे हालात श्रीलंका के कभी किसी ने नहीं देखे जब वे अपने घर में ही एक मैच जीतने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। 2019 और 2023 के वर्ल्ड कप में तो श्रीलंका ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। एकमात्र ट्रॉफी उसके लिए 2022 में आई जब उसने एशिया कप अपने नाम किया। 2023 के वर्ल्ड कप में हालात और भी बुरे हो गए जब वे 9 मैचों में से केवल 2 मैच में जीत पाई। और फिर श्रीलंका क्रिकेट के लिए सबसे बुरी खबर तब आई जब वर्ल्ड कप के दौरान ही आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया था। हालांकि लगभग 3 महीने बाद ही आईसीसी ने ये बैन हटा दिया था। वर्ल्ड कप 2023 की टॉप 8 टीमों में जगह नहीं बना पाने से ही श्रीलंका 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो गई। टेस्ट प्लेइंग नेशन का दर्जा मिलने के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ था कि श्रीलंका ने कोई आईसीसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ना किया हो। जिस श्रीलंकाई टीम से ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और वेस्टइंडीज जैसी टीमें भी डरा करती थीं, अब उस टीम की हालत अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी बुरी हो चुकी है। हालांकि T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद से श्रीलंका की तस्वीर कुछ बदलती नजर आई है और ऐसा हुआ जब से 1996 वर्ल्ड कप के हीरो सनथ जयसूर्या ने इस टीम के हेड कोच का पद संभाला है। उनकी कोचिंग में श्रीलंका ने सबसे पहले अपने घर में इंडिया को ओडीआई सीरीज में 2-0 से हराया, इंग्लैंड को उसी के घर में ओवल टेस्ट में मात दी, न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराया, उसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज जीती, फिर न्यूजीलैंड को ओडीआई सीरीज में 2-0 से हराया और फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को भी श्रीलंका ने ओडीआई में 2-0 से हरा दिया। और ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका क्रिकेट टीम के अच्छे दिन आने लगे हैं जयसूर्या की कोचिंग में। आगे देखना दिलचस्प होगा कि श्रीलंका जिस तरह अपने घर में हर एक टीम को धूल चटा रही है, क्या वह सेना देशों में जाकर वही कमाल दिखा पाएगी। आपको क्या लगता है, क्या श्रीलंका अपनी खोई हुई ग्लोरी फिर से वापस हासिल कर पाएगी? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।